मेरे पास मुख्तलिफ हार्ट टॉनिक्स हैं और मुख्तलिफ पेशेंट्स के लिए हैं, मगर जब हार्ट अटैक होता है तो एक जैसा ही होता है। अब ये है कि ये वाला टॉनिक जो है मैंने जो इस इतना जो पब्लिक पब्लिक पब्लिसिटी हो गई है जिसकी, वो मैंने ऐसे लोगों के लिए बनाया है जिनको इंटरनल ब्लीडिंग होती है या मैदे में बदहज़मी होती है, वो खून के अंदर ब्लड क्लॉटिंग करता है। जब वो ब्लड क्लॉटिंग करता है तो ऐसे लोगों की जो दिल की आर्टरीज होती हैं उसको कोरोनरी आर्टरीज कहते हैं, वो स्वेलिंग कर जाते हैं और दिल भी थोड़ा-सा सूज जाता है। मैंने इसको जो इंटरनल ब्लीडिंग होती है इसको रोकना होता है, दिल को रिलैक्स करना होता है और दिल की सूजन जो है वो जो आर्टरीज की सूजन है उसको कम करना होता है। तो इसमें मुख्तलिफ दवाइयों को इसी बेस पे रखा हुआ है, जो ब्लड क्लॉटिंग करते हैं उसको ब्लड क्लॉटिंग को निकालना भी होता है, किडनी के थ्रू निकालना होता है हमें। तो इस जो टॉनिक्स के अंदर मैं डालता हूँ नोटोजेंसिक। नोटोजेंसिक इंटरनल ब्लीडिंग को रोकने में मदद करती है और क्योंकि इसके अंदर अमीनो एसिड्स होते हैं, यानी कि बॉडी को ताकत भी देती है। और इसमें एक साल्विया मिलिटरीज़ा होता है, ये चाइनीज़ 2 हर्ब्स हैं जो नोटोजेंसिक के साथ मिलकर काम करती है। ये भी सेज किस्म की एक दवाई होती है जो इंटरनल ब्लीडिंग को रोकने में नोटोजेंसिक की मदद करती है। हम नोटोजेंसिक अकेली नहीं दे सकते, उसका कोई एक पर्पज़ है। तो इसके लिए हम इसकी ताकत के लिए साल्विया मिलिटरीज़ा एक दवाई वो देते हैं। फिर इसमें हम क्योंकि इस ब्लड क्लॉट को हमने निकालना होता है, इसमें डिजिटालिस या स्ट्रोफेंथस ये पेशाब को जारी करने में मदद करती हैं और इनमें से एक दवाई मैं डालता हूँ, या स्ट्रोफेंथस या डिजिटालिस, जो भी मुझे अवेलेबल होती है मैं डाल देता हूँ। आपके पास भी अगर कोई इस तरह की दवाई हो, कोई भी एक हो, अगर नहीं है तो इसमें बेब्रिस डालिए, क्योंकि बेब्रिस भी डाययूरेटिक है, वो भी पेशाब जारी करती है और पेशाब के ज़रिए तमाम क्लॉटिंग को बाहर निकालने में मदद करती हैं। जैसे ऐसे लोगों के लिए एंग्ज़ायटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, एंग्ज़ायटी के लिए मैं एकोनाइट इसमें डालता हूँ। नक्सवामी का क्या है कि वो भी एकोनाइट के साथ काम करती है, इसलिए एंग्ज़ायटी की 2 दवाइयाँ मैं इसमें नक्सवामी का और एकोनाइट डाल देता हूँ। तो इसमें एक आराम-मेड डलती है क्योंकि आर्टरीज़ हार्ड हो जाती हैं और आराम-मेड सोने का पानी होता है, जो उसको फ्लेक्सिबल कर देता है। जी। तो फिर इसके अंदर क्योंकि हार्ट की क्योंकि रिलैक्स भी करना होता है, उसको आराम देना होता है, इसमें 2 दवाइयाँ मैं रिलैक्सेशन के लिए डालता हूँ हार्ट के लिए। इसमें सालिक्स अल्वा डालता हूँ, क्योंकि इसमें सैलिसिलिक एसिड होता है जो एस्पिरिन के अंदर होता है, वो ब्लड थिनिंग में करने में मदद करता है। और दूसरा इसमें क्रेटेगस डलती है क्योंकि क्रेटेगस भी सालिक इसमें 2 चीज़ें होती हैं, इसमें सैलिसिलिक एसिड भी होता है और इसमें फेनोलिक एसिड भी होता है जो दिल के मसल्स को रिलैक्स करने में मदद करता है। और इसके अलावा एक और भी दवाई है आर्निका। आर्निका आर्निका जो क्योंकि हार्ट अटैक होने या हो चुका होता है या होने के चांसेस होते हैं, ये आर्निका जो नील पड़ जाता है, चोट लगती है, मसल्स को चोट लगती है, तो उस आर्निका जो है वो उसकी नील को ख़त्म कर देता है और चोट लगने को ख़त्म करता है। मैं क्योंकि सारी की सारी मदर टिंचर्स इस्तेमाल करता हूँ, तो ये कॉम्बिनेशंस हैं जो अगर कोई किसी को जहाँ भी मिलती है दुनिया में, वो इसको इस्तेमाल कर सकता है। ये वाला एक एक बराबर का नुस्खा है। इसमें सब चीज़ें बराबर की डलती हैं, जो आराम-मेड है वो बराबर नहीं डल सकती क्योंकि वो 6x में होती है या मैं 4x में। मैं 4x में इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि प्योर सोना होता है। प्योर सोना जो है वो बॉडी के अंदर जाकर जो तमाम दिमाग की नसों को रिलैक्स कर देता है और उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी पैदा कर देता है। और यही वाली जो दवाई है, मगर क्वांटिटी उतनी ही इस्तेमाल करता हूँ जितनी मैं दूसरी इस्तेमाल करता हूँ, बराबर की। वैसे कि अगर मैं दवाइयाँ डालता हूँ लीटर वाइज़ डालता हूँ, अगर कॉम्बिनेशन बनाता हूँ तो ये बहुत ज़्यादा बनता है। तो मैं इसको सारे को लीटर डालता हूँ, 4x भी मैं लीटर ही डालता हूँ। जो हमारा दिल है, उसको ज़्यादातर ब्लड चाहिए होता है। मेरी तहकीक होती है कि इसकी आर्टरी सूजी क्यों? लाज़मी बात है इसके अंदर जंक्शन होते हैं, वो पंप करता है और पंप करने की सूरत में वो
जो ब्लड क्लॉट होता है, वो जंक्शन के आगे जाकर रुक जाता है। तो दिल जो है वो ज़ोर से पंप करने की सूरत में आर्टरीज़ को वो जो क्लॉट अंदर को भेजने की कोशिश कर रहा होता है, जिसकी वजह से उसको अटैक होता है। ये हर उम्र के हिस्से में अटैक्स होते रहते हैं, क्योंकि दिल मजबूत होता है। जब दिल बूढ़ा हो जाता है, तो इसकी थप्पड़ बहुत ज़्यादा तेज़ लगती है। अब एक नौजवान आदमी है, उसके चेहरे पे आप थप्पड़ मारेंगे, कितनी देर दर्द होगा। अगर एक उम्र रसीदा को थप्पड़ मारेंगे, तो उसका तो नील भी पड़ जाएगा और काफ़ी देर भी रहेगा। यही हाल है ना हमारे दिल का होता है कि वो कितना मजबूत और कितना जवान है, ठीक है? तो इसको मद्देनज़र रखते हुए मैंने कुछ चाइनीज़ दवाइयों से फ़ायदा उठाया, क्योंकि मालूम होना चाहिए कि आप करना क्या चाहते हैं। मैं कुछ चीज़ों को बॉडी से निकालना चाहता हूँ, तो इस तरह की डाययूरेटिक दवाइयाँ चाहिए थी मुझे। तो जिसमें मुझे स्ट्रोफेंथस, डिजिटालिस और बैब्रेस जो दवाइयाँ हैं बहुत अच्छी हैं, जो पेशाब को जारी कर दें। जब वो पेशाब के ज़रिए से हमने ये ब्लड क्लॉट को निकालना होता है, ठीक है? तो इस तरह जो इंटरनल ब्लीडिंग होती हैं, वो हम किसी भी दवाई से रोक सकते हैं, लेडमपाल से भी रोक सकते हैं। मैंने इसको नोटोजेंसिक को बेहतर पाया और साल्विया को बेहतर पाया, तो इसलिए मैंने ये डाल दी। लेडमपाल मुझे मिलना मुश्किल हो रही थी। लेडमपाल जो है वो भी ब्लड को रोकने में मदद करती है, हेमामेलिस भी ब्लड को रोकने में मदद करती है। फिलिपेंडुला है, जो मैदे के अंदर से ब्लीडिंग हो रही होती है या इंटेस्टाइन से ब्लीडिंग हो रही होती है। ये इंसान के जो पोर्टल वेन्स होती हैं, जो ब्लड लेके इंटेस्टाइन से जो रॉ मटेरियल वो लिवर के अंदर पहुँचा रही होती हैं, उनमें फ़ॉल्ट हो जाता है। तो ये दवाइयाँ जो हैं काम कर जाती हैं। इसमें मेरा कोई 1 दिन का काम नहीं है, इसमें तो मेरी तकरीबन उम्र लग गई।